नमस्कार प्यारे बच्चों, जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश विषय को, उसी में नए टॉपिक को हम ऐड कर रहे हैं और अपन देखते हैं किस प्रकार से क्या होगा। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एडजेक्टिव और जो डिटरमिनर है उसमें हमने डिफरेंस देखा था, ठीक है। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं और इसके जो टाइप होते हैं उनकी बात करते हैं अपने, ठीक है। इनके जो टाइप्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो हमने जैसे शुरुआत किया था एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव क्या होता है, सेंटेंस में इसकी पहचान देखी थी, फिर इसके बाद हमने इसमें डिफरेंस देखा था। अब इसके टाइप की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे बात करें अपने एडजेक्टिव के टाइप्स की, तो एडजेक्टिव का टाइप सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रॉपर, ठीक है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है बेसिकली, जैसे एग्जांपल अपने पढ़ेंगे, मैं पहले लिखवा देता हूँ इसको, फिर जैसे अपने बोलेंगे इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अपने बोलेंगे जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अपने फिफ्थ हो गया न्यूमरल्स, सिक्स्थ हो गया अपने क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। सेवंथ अपने होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद अपने चलते हैं एट्थ पे अपने लिखेंगे अपने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाइन्थ पे अपने बोलेंगे एम्फेटिक एडजेक्टिव, और टेंथ में अपने बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। तो अपने देखें तो ये जो हैं वो एडजेक्टिव के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अपने डिटरमिनर की, तो डिटरमिनर की जो पार्ट अपने बोले तो इसमें क्या करते हैं अपने, इसमें सिर्फ जैसे अपने आर्टिकल ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल जो होते हैं वो ऐड कर देते हैं। बात वही है, हम क्या कर रहे हैं कि एडजेक्टिव को और डिटरमिनर को साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान जो ग्रामर है उसमें इसको साथ में पढ़ा जाता है। जैसे बात करें अपने, हमने पढ़ा है हमेशा प्रॉपर नाउन, जैसे इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, ये नाउन है, और इसको हमने कर दिया इंडियन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे अपने बोले किसी भी जो इंस्टीट्यूट होता है उसका नाम जो है वो नाउन में आता है, जैसे IIT कर दिया, लेकिन अगर इसको अपने बोल दें IITN, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ये वाले जो हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब बात करें अपने, ये वाले प्रॉपर होते हैं। अब बात करें पजेसिव का, तो पजेसिव में जैसे अपने बात करें माई, जैसे हमने हमेशा से क्या पढ़ा है, देखिए आई, माई, मी, ठीक है। हमने हमेशा से ये पढ़ा है कि ये प्रोनाउन होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, ये भी प्रोनाउन होता है। ये जो आते हैं यहाँ पर, ये होते हैं आपके एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे के सारे, इट्स, डियर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो पजेसिव वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखें अपने डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो यहाँ पे आता है आपके दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। उसके बाद बात करें अपने डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है इसमें आते हैं अपने ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर नाइदर बोल दो या इधर नीदर बोल दो, बिल्कुल एक ही बात है। अब न्यूमरल्स वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसको अपने देखेंगे। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे जो आपको मात्रा बतलाते हैं, ठीक है, जैसे अपने बात किया जैसे मच आ गया, उसके बाद जैसे लिटल आ गया, ठीक है। उसके बाद ए लिटल, द लिटल वाला जो है वो पूरा पूरा इसमें आता है। क्वालिटी जो है, क्वालिटी में जैसे इसमें अपने बताते हैं रंग रूप, जैसे गुड, बैड, स्मॉल, जैसे रंग रूप बतलाते हैं, आकार विकार जो बतलाया जाता है वो किस में आता है, क्वालिटी वाले में आते हैं।
उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जैसे विच आता है, वोट आता है, ये वाले जो हैं वो अपने इंटेरोगेटिव में आते हैं। एम्फेटिक होता है जैसे सच हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, सच हो गया, ऑन हो गया, ये जो आते हैं वो अपने एम्फेटिक में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी में जैसे व्हाट या व्हाट ए जो आता है वो एक्सक्लेमेटरी में एडजेक्टिव आते हैं। तो ये इनके टाइप है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है, लेकिन जब डिटरमिनर को अपने साथ में पढ़ते हैं तो बात वहां से आती है। अब अपने शुरुआत जो है वो आर्टिकल से करेंगे, ठीक है, आर्टिकल से करेंगे और बाकी इसके साथ पैरेलल से चलते जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका रह गया, तो इसका मैं आपको न्यूमरल्स का मैं बतला देता हूं अभी कि न्यूमरल्स का वास्तव में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स न्यूमरल्स जो होते हैं उनका प्रकार जो है वो बहुत बड़ा इजी है, ठीक है। न्यूमरल्स जो है उसका प्रकार मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे न्यूमरल्स जो है, अब इनको वैसे अपने दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हो गया जैसे डेफिनेट और एक हो गया इनडेफिनेट, ठीक है, दो हिस्सों में हमने बांट दिया। अब जैसे अपने डेफिनेट को बांटेंगे तो यहां पर क्या है, इसको फिर तीन हिस्सों में बांट देंगे अपने, ठीक है, जिसमें आएगा एक है कोऑर्डिनल्स, फिर उसके बाद आते हैं ऑर्डिनल्स और फिर आते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब कोऑर्डिनल्स होते हैं उसमें आते हैं 1 2 3, ठीक है। ऑर्डिनल्स होता है इसमें आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। उसके बाद अपने को नहीं पता तो अपने क्या बोलते हैं नेक्स्ट, और फिर अपने बोलते हैं लास्ट। तो ये वाले जो हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि द प्लस ORD मतलब ऑर्डिनल्स, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव में आता है अपने सिंगल डबल ट्रिपल। अब देखिए फिर उसके बाद क्या हो जाता है फोर फोल्ड, ठीक है। अब देखो इसमें वैसे जो वंस ट्वाइस थ्राइस वो भी इसी में ही लिखे जाते हैं, जैसे आते हैं ना अपने वंस ट्वाइस थ्राइस, फिर अपने आगे आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स ऐसे। तो अपने यहाँ पे जो पढ़ना है 1 2 और 3 इनको याद रखना है। तो ये न्यूमरल्स का टाइप है, समझ आई बात। वैसे देखिए न्यूमरल्स जो है इसको हम पूरा पढ़ेंगे, एक बार ये सिर्फ बताने के लिए है कि इसमें कौन से आते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जो टॉपिक्स जो हैं और उन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास सबसे पहले अपने लिखते हैं आर्टिकल, इस पार्ट को अपने सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आर्टिकल जो होता है, अब वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं उपपद, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको उपपद। और दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि आर्टिकल जो होता है, वैसे अपने देखें आर्टिकल जो होता है इसकी डेफिनेशन से इसकी बात पूरी क्लियर होगी। और क्या होगा देखो, इट इज ए वर्ड दैट शोज द डेफिनेटनेस और the indefiniteness of the following noun, ठीक है, of the following नाउन। मेंस ये समझे हम कि आर्टिकल जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो अपने बाद आने वाली जो संज्ञा है, अपने बाद आने वाली जो संज्ञा है उस संज्ञा की निश्चितता और अनिश्चितता बतलाता है। मतलब अपने ये कहेंगे कि जैसे आर्टिकल आता है तो आर्टिकल आने की जो टैग्स बनते हैं, जो प्रारूप बनता है, जो फॉर्म बनती है, वो देखिए आर्टिकल प्लस नाउन, ये टैग बन सकती, ठीक है। दूसरी टैग आर्टिकल प्लस
एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये टैग बन सकती है। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये टैग बन सकती है। ठीक है, अब देखिए कैसे बन सकती है। तो देखिए जैसे ए बॉय, तो ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है। उसके बाद देखें जैसे हमने लिखा ए गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या है, ए आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पे नाउन है। अगर हमने बोला ए वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे ए डिटरमिनर है, वेरी एडवर्ब है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है और बॉय यहाँ पे नाउन है। तो इस प्रकार से इसकी जो टैग बनती है, जिसको हमने यूज में लेना होता है या देख के अपने पता कर सकते हैं, वो यहाँ पर क्या होती है, इस कंडीशन में आती है। समझे स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार की जो बातें हैं हम इसको देखते ही समझ जाएंगे और इससे अपने इसको क्लियर करते हैं। तो ये है हमारे आर्टिकल की बात। ठीक है, उपपद बोलते हैं इसको, उपपद। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें अपने कि इसके टाइप क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको, वो बात करते हैं। अब इसके टाइप की बात आती है, ये देख लिया कि इट इज ए वर्ड दैट शोज, शोज का मतलब जो दर्शाता है, दर्शाता है। डेफिनेटनेस मतलब होती है निश्चितता, निश्चितता। और द इंडेफिनेटनेस का मतलब होता है अनिश्चितता ऑफ द फॉलोइंग नाउन। फॉलोइंग मतलब जो आगे आने वाली, जैसे ये जो है इसके बाद आने वाली जो नाउन है उसकी बात की जाती है। ठीक है ना, इसका जो वेरिएशन होता है, मतलब ए आएगा या एन आएगा, ये वेरिएशन होता है इसके जस्ट बाद वाले शब्द के अनुसार। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है इसको, और इसका ए आएगा या एन आएगा वो यहाँ वाले शब्द के अकॉर्डिंग होता है। यही बात अपने अब यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो देखिए अब इसमें बात करते हैं आर्टिकल के टाइप की। ठीक है, आर्टिकल के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। आर्टिकल के टाइप होते हैं दो। ठीक है, कितने होते हैं भैया? दो होते हैं, जिसमें एक आता है आपके डेफिनेट और एक आता है इंडेफिनेट। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात समझनी है अपने को कि यहाँ पर इनको जैसे पढ़ते हैं अपने, तो ये किसी न किसी नाउन से पहले आते हैं। यानी आर्टिकल जो होता है वो बेसिकली ये अपने मानते हैं कि आर्टिकल प्लस नाउन, जो हमने पीछे की बात पढ़ी वहाँ पे नाउन से पहले आता है आर्टिकल। ठीक है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में नाउन की बात करें। ठीक है, यानी जब नाउन का पता होगा तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नाउन जैसे हमने पीछे भी पढ़ रखा है, और मैं सीधा जो उसकी गणना जो होती है काउंटेबिलिटी बोलते हैं। मैं कैटेगरी के अनुसार नहीं बता रहा, कैटेगरी के अनुसार नाउन जो होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं। मैं गणना के अनुसार बात कर रहा हूँ। गणना के अनुसार संज्ञा को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसको अपने बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जो चीज अपने गिन सकते हैं उसके फिर 2 प्रकार अपने करते हैं, और जिसमें एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पहले, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बतला देता हूँ कि नाउन जो है उसको काउंटेबिलिटी के अनुसार 2 हिस्सों में बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो होती है, वैसे ये जो इसका टाइप है ना, ये जो इसका टाइप होता है, ये टाइप हमें दर्शाता है नंबर। स्टूडेंट्स हिंदी में लिखें तो ये अपने को वचन बतलाता है। ठीक है ना, क्या बतलाता है? ये वचन बतलाता है। अब देखिए जैसे सिंगुलर नाउन कौन सी होती है? सिंगुलर नाउन वो होती है जिससे हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध हो।
दो या दो से अधिक होने का बोध नहीं होता है, एक होने का बोध हो। और प्लूरल नाउन वो नाउन होती है जिससे हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध नहीं होता, दो या दो से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है, अब ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो हिंदी में अगर इसको बोलें तो ये संज्ञाएं जो होती हैं वो गणनीय होती हैं। क्या होती हैं? गणनीय। और ये होती हैं अगणनीय। ठीक है, अब अगणनीय होगी तो इनको क्या है, इनको या तो मापा जाता है या तोला जाता है। ठीक है, इनको गिना नहीं जाता, सिंपल सी बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने क्या करते हैं, जैसे यहां पे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो यहाँ पे जो सिंगुलर है, यहाँ पे क्या हो गया इसका? बॉयज हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा गर्ल, तो यहाँ पे क्या लिखा? गर्ल्स। यहाँ पे मैंने लिखा बुक, तो यहाँ पे लिखा जब है बुक्स। समझ में आई ना बात? तो ये क्या है? सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब यहाँ पे अगर अपने देखें तो इनमें क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया वाटर, ठीक है, ऑयल, मिल्क, चॉकलेट, ठीक है, सोप, शुगर। ठीक है, इस प्रकार से अपने देखें तो ये इनके टाइप्स आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि इनको नामकरण करते हैं, जैसे सी, एस और एन, यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन। क्या लिखा है हमने? सी एस एन। क्या नाम आया? काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी गणनीय एक वचन संज्ञा, यानी वे संज्ञाएं जिससे अपने को क्या बोध होता है? एक का बोध होता है, दो या दो से अधिक का बोध नहीं होता। दूसरा मैंने लिखा सी पी एन, CPN यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन, जिससे हमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध होता है, उसको बोलते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन। तीसरा मैंने बोला है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको मैंने लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन। अब अपना पूरा काम जो है वो क्लियर हो गया। तो देखिए इसका जो टाइप होता है वो होता है एक, यानी डेफिनेट जो होता है वो एक ही होता है और उसको दै बोलते हैं। इंडेफिनेट भी एक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ए या एन ऐसे। तो ये कॉमा नहीं लगाते, ये गलत है लिखना, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब बात करें, क्योंकि ये जो आर्टिकल वगैरह आएंगे इनके बाद कोई ना कोई संज्ञा तो अपने को मिलेगी। अब वो कौन सी संज्ञा होगी वो देखनी है अपने को। तो यहाँ पे बात करें अपने, मैं सीधा लिख रहा हूँ CSN, CPN और UN, और यहीं पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CSN, CPN और UN। समझ में आई बात? क्या समझा हमने कि भी यहाँ पे ए या एन का प्रयोग जो है वो किस प्रकार की संज्ञा से पूर्व होगा, ये हमने देखना है। तो यहाँ पे अपने CSN, CPN और UN हो गई। ठीक है, अब देखिए कि दै जो है, ये जो दै है इसका प्रयोग सभी प्रकार की संज्ञाओं से पहले होता है। समझ में आई ना बात? दै का प्रयोग सभी प्रकार की संज्ञाओं से पहले होता है, लेकिन ए या एन की बात करें अपन, ए या एन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार की संज्ञाओं से? काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो संज्ञाएं हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो है उन्हीं से पहले होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी इसका प्रयोग नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल जो होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट होता है वो भी एक होता है, और इंडेफिनेट होता है वो भी एक होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो डेफिनेट है उसको दै बोलते हैं। दै जो हमारे पास CSN, CPN और UN, CSN, CPN और UN जो है, जो तीन प्रकार की संज्ञाएं हैं हमारे पास, उन सबसे पहले लगता है। इंडेफिनेट जो है वो ए या एन जिसका प्रयोग अपने करते हैं वो CSN नाउन से पहले लगता है, CPN और अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगता। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा है उस विषय वस्तु को अच्छे से लर्न करना है। और ये जो बातें हैं, अब देखो हम आगे जो पढ़ेंगे वो डेफिनेट और इंडेफिनेट के बारे में हमने पढ़ना है, तो उससे अपने क्या समझेंगे कि आगे की जो बातें हैं उसको हमें और पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।